हेलो एवरीवन, माय नेम इज शाह हुसैन और आप देख रहे हैं इन फोकस ओरिजिनल्स। सो लेट्स गेट राइट इनटू द ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इन साउथ एशिया। तो व्हेनेवर यू थिंक ऑफ साउथ एशिया, ठीक है, और जब भी आपका म्यूजिक सुनने को दिल करता है तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जो कि क्लिक करती है आपके दिमाग में? आई नो आप लोग क्या सोच रहे हो अभी, दैट इज बॉलीवुड म्यूजिक। हर बंदा सुनता है, इंडियन सुनते हैं, पाकिस्तानी सुनते हैं, हमारे नेपाली भाई सुनते हैं, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। तो आपको क्या लग रहा है मैं अभी आपको क्या बताने लगा हूं? यस, यू गेटिंग इट राइट। हमारा सबसे फेमस सॉन्ग नेम इज जट महकमा। अब गेस करें किसने बनाया होगा? यस, गो बैक टू द ब्लूटूथ एरा। ब्लूटूथ एरा में कौन फेमस था? यस, यूर ऑन योर यू हनी सिंह, द मिलियनेयर। ओ बिल्लोनी है जट महकमा, पूरा फटे चक महकमा। उनके साथ फीचर की गई हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस महविश हयात, जो कि बहुत मानी जानी एक्ट्रेस हैं, बहुत ज़्यादा मानी जानी एक्ट्रेस हैं पूरे पाकिस्तान में। प्लीज़ लिसन टू द सॉन्ग, इट इज़ ब्यूटीफुल। जो उसकी रिदम है, जो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए हैं, द सिनेमाटोग्राफी इन इट, इट्स एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। बॉलीवुड म्यूजिक तो पूरी दुनिया में बहुत फेमस जा रहा है, ठीक है। डिफरेंट सॉन्ग्स आ रहे हैं, डिफरेंट जॉनरा के सॉन्ग्स आ रहे हैं, बट वही बात है, बॉलीवुड मूवीज भी दे आर ट्रेंडिंग एट द टॉप राइट नाउ। सबसे पहली हमारे पास आ जाती है सिंघम 3, अजय देवगन एज द मेन लीड ऑफ दिस मूवी, एंड द सेकेंड मूवी इज भूल भुलैया 3, कार्तिक आर्यन एज द मेन लीड, द राइजिंग स्टार ऑफ बॉलीवुड। अगर हम सिंघम 3 की बात की जाए तो द फर्स्ट पार्ट हमेशा के लिए सो जाएगा। it was amazing. I brutally loved it. Second part, amazing. I just watched the third part of Singham and trust me, it was really good. The action was amazing. The sound effects, जो भी उसमें गाड़ियां दिखाई गई हैं, टूट रही हैं, फट रही हैं, ऑब्वियसली रोहित शेट्टी की डायरेक्शन है, कुछ तो उसमें दिखाया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन की जो मूवी है भूल भुलैया 3, खून देखते ही आ जाती है। It has crossed Singham 3 with a blockbuster movie consider की गई है, a staggering box office of 300 करोड़ in 10 days only। जबकि अगर आप सिंघम 3 की बात करें उनके बॉक्स ऑफिस की, तो that is 225 करोड़। अगर रिडेम्पशन आर्क की बात की जाए तो हर बंदे की पर्सनल लाइफ में तो मेरा ये मानना है कि रिडेम्पशन आर्क तो भाई आती ही आती है, ठीक है। और अगर हम बॉलीवुड मूवीज और सेलिब्रिटीज की बात करें, उसमें भी रिडेम्पशन आर्क आती है। सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे पास अर्जुन कपूर की। अर्जुन कपूर की जो प्रीवियस फिल्म थी, इट गॉट रिलीज्ड इवन ऑन यूट्यूब, और यूट्यूब पे देखें तो उसके भी बहुत कम व्यूज आए थे, ठीक है। द लेडी किलर, एग्जैक्टली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप सब समझ गए होंगे। इट वॉज अ फ्लॉप, बिल्कुल अच्छे कट्स नहीं लगाए गए थे उसमें। इट वॉज जस्ट अ मीडियोकर सी मूवी, बट फ्लॉप हुई मूवी, रिडेम्पशन आर्क आया, and then he gained his confidence back in Singham 3. Singham 3 आती गई, staggering, पूरा उसे क्या कह सकते हैं हम, बॉक्स ऑफिस ऑफ 225 करोड़, one of the best movies right now in Bollywood। और क्या ही एक्टिंग भाई, क्या ही एक्टिंग दिखाई गई है उस मूवी में, तेरे को नहीं मालूम? I was brutally shocked. I was so happy to see him back on the main stage. बॉलीवुड मूवीज की तो हम बात करते रहेंगे, ठीक है, बट जो ड्रामाज आ रहे हैं भाई लॉलीवुड के, आई एम सो हैप्पी कि इतने प्यारे प्यारे ड्रामाज लॉलीवुड रिलीज करता जा रहा है, क्योंकि अगर हम उनके ड्रामा शोबिस की बात करें तो देर एट द पीक राइट नाउ। पूरी दुनिया उनके ड्रामाज देखती है, ठीक है। एंड यस, यू आर राइट, मैं डिस्कस करने लगा हूं कभी मैं कभी तुम के बारे में, ठीक है, फीचरिंग फहद मुस्तफ़ा एंड हानिया आमिर। यार, विद एन आउटस्टैंडिंग रेटिंग ऑफ 9.2 ऑन IMDb, इट इज़ अमेजिंग। मैंने तो भाई देखा एंड आई वॉज लाइक दिस ड्रामा इज़ ब्यूटिफुल। और अगर ड्रामा ब्यूटिफुल है तो उसकी ये बात भी मैं करूँगा कि उसके जो लास्ट 2 एपिसोड्स हैं, इट वॉज सो ट्रेंडिंग कि उसकी जो लास्ट 2 एपिसोड्स हैं वो थिएटर पर रिलीज़ की गई हैं इन सिनेमास। आप खुद सोचें कि इट वॉज लाइक एट द पीक। उसकी जो ऑडियंस थी, द पॉपुलैरिटी, इट स्काई रॉकेटेड अबव
डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि इस तरह के ड्रामाज भी हमारे साउथ एशिया में ना पूरे तरीके से रिवॉल्व हो रहे हैं और हमें ये देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड और लॉलीवुड की बात तो होगी, अब आते हैं हॉलीवुड पे। हॉलीवुड पे अभी बहुत अमेजिंग मूवी रिलीज हुई थी, ठीक है, जो कि हम सब समझ रहे थे कि इट्स अ रियली गुड मूवी, जोकर। यस, जोकर का दूसरा पार्ट 2024, बट द मेन थिंग इज इट गॉट फ्लॉप्ड। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, कि उन्होंने पहला पार्ट इतना अच्छा बनाया, ठीक है, विद ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन, पूरा करैक्टर डेवलपमेंट दिखाया जोकर का। Laughter and joy to the world. And in the second part, it went downhill. अब सारे सोच रहे होंगे कि डाउनहिल कैसे चला गया। डाउनहिल इस तरीके से गया कि 80% जो कि प्रोडक्शन थी उसकी मूवी की, सिनेमाटोग्राफी थी, इट वाज ओनली बेस्ड ऑन म्यूज़िक। आई नो हर बंदे को म्यूज़िक पसंद है, हर बंदा बहुत ज़्यादा ओपेरा वगैरह भी सुनता है, म्यूज़िक से रिलेट करता है, बट इन अ मूवी यू हैव टू एंगेज द ऑडियंस बाय इमोशनल कनेक्शन। वो किस तरीके से बनते हैं, वो डायलॉग से बनते हैं। अगर मूवी की प्रोडक्शन ही 80% म्यूजिक पर चली जाएगी तो फिर वो मूवी हिट नहीं होगी। तो आई थिंक दिस वाज द डाउनफॉल ऑफ जोकर मूवी, जो कि बहुत लोग देख रहे थे कि ये मूवी आएगी एंड वी गोना गो वॉच विद आवर फैमिलीज, बट इन द एंड इट गॉट फ्लॉप्ड रियली बैडली। हमने तो ड्रामास की बात कर ली, ठीक है, हमने बॉलीवुड मूवीज़ की भी बात कर ली, लॉलीवुड के शोबिस की भी बात कर ली, हर चीज़ हमने आज के टॉपिक में डिस्कस कर ली। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि आप जो यंगस्टर्स हैं, आप जो बिजनेसमैन हैं, ठीक है, दोज हु आर स्ट्रगलिंग, ठीक है, कि उनको अपना बिजनेस लॉन्च करना है, लॉन्च किया हुआ है, दे हैव टू टेक इट फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल। उसके लिए पाकिस्तान में शार्क टैंक इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। शार्क टैंक का नाम तो सबने सुना हुआ है, हॉलीवुड में शार्क टैंक था, फिर इंडिया में आया, बॉलीवुड वाली साइड में उनके शोबिज़ में एंटर हुआ शार्क टैंक के शो के नाम से। अब लॉलीवुड में भी आ गया है शार्क टैंक। Welcome to Shark Tank Pakistan. Which is, I think, personally think it is a big achievement for Pakistanis. Why? क्योंकि हर बंदा यंग होता है, ठीक है, उसके अपने ड्रीम्स होते हैं जो उसने फुलफिल करने होते हैं। बिजनेस मेंटालिटी के बहुत से यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं। सो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो जाकर पूरे तरीके से अपने एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ रियली गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर यंगस्टर। शार्क टैंक एज अ रियलिटी शो तो पाकिस्तान में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में और क्या चीज़ें की जा रही हैं। मेन चीज़ अगर हम बात करें, यार आई was really happy कि मायरा खान, everyone knows, a really good celebrity who has worked with शाहरुख खान as well, ठीक है, उनको एक ऑनरेबल प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा गया है। From where? British Parliament. It's a huge thing for Pakistanis कि उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक इतना अच्छा अवार्ड दिया है। और दिया किस वजह से है? Yes, you're guessing it right, because of her women empowerment। जो भी उन्होंने वुमेन, जितनी भी औरतों के लिए राइट्स के लिए वो लड़ी हैं, उस वजह से उन्हें ये इतना अच्छा अवार्ड दिया गया है। देखें, मूवीज़ की भी बात कर ली, शार्क टैंक से भी रिलेटेड बात कर ली, हर चीज़ से बात कर ली। अब हमारा मेन टॉपिक आ रहा है क्रिकेट पे। भाई क्रिकेट का तो मैं भी दीवाना हूँ, ठीक है, जो आप लोग देख रहे हो मुझे 100% यकीन है आप लोग भी दीवाने होंगे। भाई पाकिस्तान जीत गया है ऑस्ट्रेलिया से इन देयर होम ग्राउंड, ठीक है, एंड गेस व्हाट, 2-1 they won the first match. Australia won the first match, and he sees them over the line. और उसके बाद Pakistan was like they were on the redemption arc and they won consecutively 2 matches. Short one. Baba pulls it away for a 6 to finish a wonderful night for Pakistan. They over pitch, straight down the ground. Baba Azam with a bat. जो रिजल्ट किया गया इन द ODI सीरीज, ठीक है, उनके पास उनकी ट्रॉफी आ गई। और उसके बाद द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, पाकिस्तान जो आपका चैंपियंस ट्रॉफी है
उसको होस्ट करा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो व्हाट हैपेंड, बीसीसीआई ने आईसीसी को एक लेटर लिखा कि क्रिकेट की जो टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी, ऑब्वियसली फॉर सिक्योरिटी कंसर्न्स, बट ऐसा तो कोई नहीं, और भी बहुत ज़्यादा टीम्स भी पाकिस्तान आके खेल रही हैं। तो आईसीसी ने वही लेटर उठा के पीसीबी को भेज दिया, ठीक है, कि भाई इंडिया तो नहीं आने वाली। अब हम वेट कर रहे हैं कि पीसीबी का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि इट्स अ रियली बिग अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, जो कि उन्होंने ग्राउंड्स अपने सेटल कराए हैं जस्ट फॉर द चैंपियनशिप ट्रॉफी, जो कि दे वॉन इन 2017। दे वर द चैंपियंस of the world in 2017. That's it for today, lads. If you want to jump on more trending topics coming in the next week, please do subscribe in Focus Original. Thank you so much.